मूवी की शुरुआत में एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम बेन है। बेन की एक गर्लफ्रेंड भी होती है जिसका नाम सूजी है। लेकिन अब बेन और सूजी का ब्रेकअप हो चुका है। बेन एक हफ्ते बाद देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड सूजी अब किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। ये देखकर वो बहुत उदास हो जाता है। बेन को परेशान देखकर उसका एक दोस्त आता है जिसका नाम शॉन है। शॉन बेन को कहता है कि वो सूजी को भुलाकर एक दूसरी लड़की पटा ले जिसे सूजी को जेलस फील हो और वो तुम्हारे पास लौट आए। पर बेन उसकी बात नहीं मानता। बेन को पेंटिंग बनाने का बहुत शौक होता है, इसलिए वो हमेशा लड़कियों की अच्छी अच्छी ड्राइंग बनाता रहता था। एक दिन उसे सूजी की बहुत याद आती है तो वो उसे कॉल करता है और सूजी से कहता है कि क्या वो दोनों फिर से रिलेशनशिप में आ सकते हैं। फिर सूजी उसको मना कर देती है। उस रात को बेन सोने की बहुत कोशिश करता है पर उसे नींद नहीं आती क्योंकि उसे सूजी की बहुत याद आ रही होती है। धीरे धीरे बेन की आंखों से नींद चला जाता है। अब वो टाइम को वेस्ट करने के लिए बहुत कुछ करता है। वो यहाँ वहाँ घूमने लगा पर मानो कि टाइम तो रुक सा गया था। अब बेन की नींदें भी उड़ चुका है तो उसके पास 8 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं। एक दिन उसे सुपरमार्केट में पार्ट टाइम जॉब करने के बारे पता चलता है और वो सुपरमार्केट में जॉब करने लगता है। बेन नाइट शिफ्ट में होता है ताकि वो सूजी को भुला सके और वो कुछ पैसे भी कमा सके। इस सुपरमार्केट में एक लड़की भी है जिसका नाम शेरोन है। शेरोन को इस काम में कोई मन नहीं लगता था, इसलिए वो घड़ी को कभी नहीं देखती थी। उसे लगता है ऐसा करने से टाइम धीमा गुजरता है। बेन शेरोन को लाइक करने लगा था। इस सुपरमार्केट में 2 और लोग भी थे जिसका नाम मैट और बेरी है। ये दोनों हमेशा मस्ती क्या करते थे। बेन सुपरमार्केट में बोर होता था और वो सोचता था कि काश वो टाइम को फ्रीज कर सके और खूबसूरत लड़कियों की पेंटिंग बना सके। एक दिन ऐसा सच में हो जाता है। बेन देखता है कि वहाँ पर सब कुछ रुक सा जाता है। सारे लोग एक मूर्ति की तरह खड़े रहते हैं। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब बेन छोटा था तब उसने एक लड़की को बिना कपड़ों के देख लेता है। तब से बेन बिना कपड़ों की लड़कियों को बहुत पसंद करने लगता है। जब उसको टाइम फ्रीज करने की पावर मिलती है तो वो टाइम को फ्रीज करके लड़कियों के कपड़े उतार देता है और उनकी ड्राइंग बनाता है और बाद में सबको कपड़े पहनाकर टाइम को अनफ्रीज कर देता है। उसके बाद फ्लैशबैक में बेन और शॉन का बचपन को दिखाया जाता है। जब वो अकेले रहते हैं तब वो एडल्ट मैगजीन देखते रहते थे और बेन की एक फ्रेंड भी थी, नेटली। नेटली पैसा देकर लड़कों को अपना प्राइवेट पार्ट दिखाती थी। ये सब देखने के लिए लाइन लगी होती थी। प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि मैट कह रहा होता है कि वो शेरोन के साथ मूवी देखने जाएगा। उसके बाद दोनों इंटीमेट होंगे। ये सुनकर बेन का दिल टूट जाता है और उसको लगता है कि वो बहुत देर कर चुका है। उसके बाद अगले दिन मैट आकर सबको ये बताता है कि कल क्या क्या हुआ। तभी उनका बॉस इलेन आता है और सबको एक फुटबॉल मैच खेलने के लिए इनवाइट करता है। सभी मैच खेलने पहुंचते हैं और शेरोन भी वहाँ मैच देखने आती है। मैच स्टार्ट होता है और इलेन की टीम बहुत बुरी तरीके से हार रही होती है क्योंकि ये बिल्कुल अनाड़ी थे। तभी बॉल इलेन की नाक में लगती है और इंजर्ड हो जाता है। इलेन को ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है। तब बेन शेरोन को घर छोड़ने जाता है। रास्ते में कॉफ़ी पीते हैं और अपनी अपनी लाइफ की कुछ बातें शेयर करते हैं। बेन शेरोन से पूछता है कि क्या वो मैट की जीएफ है, पर वो मना कर देती है। इसका मतलब मैट झूठ बोल रहा होता है। शेरोन कहता है कि उसे घूमने का शौक है, इसलिए वो ट्रैवल कंपनी में जॉब करना चाहती है। बेन कहता है कि उसकी पेंटिंग को किसी बड़े आर्ट एग्जीबिशन में शोकेस किया जाए, उसका एक सपना है। फिर वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। यहाँ पता चलता है कि शेरोन भी बेन को लाइक करने लगी है। अगले दिन इलेन अपने स्टाफ को एक पार्टी में इनवाइट करता है और बेन को बार डांसर लाने को कहता है। शेरोन बेन को अपने साथ पार्टी में जाने के लिए मनाती है। बेन अपने दोस्त शॉन के साथ एक बार में जाता है जहां एक बार डांसर से मिलता है, पर वो उस दिन बिजी थी। वो कहती है मुझसे खूबसूरत लड़की को भेज दूंगी। इसके बाद बेन को जब भी टाइम मिलता है वो टाइम को फ्रीज करके शेरोन की बहुत सी ड्राइंग बनाने लगता है और उसके पास बहुत सी ड्राइंग ऑलरेडी वो बना चुका होता है। शेरोन बेन से कहती है कि कल रात 8 बजे मेरे घर आ जाना, वहाँ से दोनों पार्टी में जाएंगे। और फिर वो बेन को किस करती है। उस रात बेन को नींद भी बहुत अच्छी आती है कि बेन की पेंटिंग बहुत पसंद है। वो उन्हें एग्जीबिशन में लगाना चाहते हैं। ये सुनकर बेन खुश हो जाता है, लेकिन ये एक प्रैंक था जो मैट और उसका दोस्त बेरी कर रहा था, पर इस बात का पता बेन को नहीं था। फिर बेन तैयार होकर शेरोन के घर पर जाता है जहां बेन शेरोन को बताता है कि उसको आर्ट गैलरी से ऑफर आया है। ये सुनकर शेरोन भी बहुत खुश हो जाती है और दोनों पार्टी में चले जाते हैं। पार्टी में बेन की एक्स गर्लफ्रेंड भी आई होती है।
सूजी जब बेन से मिलती है तो पता चलता है कि सूजी का बॉयफ्रेंड एलन का भाई है। कुछ देर बाद वहाँ पे बार डांसर आ जाती है। शॉन बार डांसर को पहचान लेता है कि वो वही लड़की है जो बचपन में पैसे लेकर प्राइवेट पार्ट दिखाती थी। जब बेन वॉशरूम जाता है तब एलन शेरन को छेड़ने लगता है और शेरन वहाँ से गुस्से से चली जाती है। सूजी बेन को सॉरी कहती है और बेन को किस करती है। ये सब शेरन देख लेती है और गुस्से से वहाँ से जाने लगती है। बेन टाइम को फ्रीज कर देता है और सोचने लगता है कि अब वो शेरन को कैसे मनाएगा, पर उसे कुछ समझ नहीं आता है। फिर टाइम को अनफ्रीज करते ही शेरन वहाँ से चली जाती है। बेन शेरन को मनाने के लिए उसके घर पर भी जाता है, पर शेरन उसकी बात नहीं सुनती है। शेरन सुपरमार्केट में जॉब छोड़ देती है। बेन फिर से परेशान रहने लगता है और उसकी नींद फिर से गायब हो जाती है। अगले दिन बेन अपनी पेंटिंग लेकर आर्ट गैलरी में जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उस आर्ट गैलरी से कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं मिला होता है। वो समझ जाता है कि सुपरमार्केट के दोस्तों ने उसके साथ मजाक किया है। आर्ट गैलरी वाले कहते हैं अब आ ही गए हो तो पेंटिंग दिखा दो। बेन पेंटिंग दिखाता है और वो पेंटिंग देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और अपने एग्जीबिशन में शोकेस करने के लिए कहते हैं, और ये सुनकर बेन बहुत खुश हो जाता है। बेन ने अपनी एग्जीबिशन का इनविटेशन शेरन को घर भेज देता है। एग्जीबिशन में लगे सारे पेंटिंग काफ़ी अच्छे होते हैं, इसलिए सारे लोग उसे देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। इस एग्जीबिशन में आयना नाम की लेडी भी होती है जो बेन से कहती है कि उसकी न्यूयॉर्क में आर्ट गैलरी है एंड नेक्स्ट एग्जीबिशन तुम हमारे पास करना। बेन देखता है कि वहाँ शेरन भी आई होती है। खुद की इतनी अच्छी पेंटिंग देखकर बेन को माफ़ कर देती है। वो समझ जाती है कि बेन उसे बहुत प्यार करता है। बेन शेरन से पूछता है कि वो क्यों सुपरमार्केट नहीं आती। शेरन कहती है कि वो अब एक ट्रैवल कंपनी में जॉब करने लगी है और वो दोनों हमेशा के लिए साउथ अमेरिका चले जाएंगे। ये कहकर वो टाइम को फ्रीज कर देता है और शेरन भी बेन के साथ हिल पा रही होती है। दोनों बाहर जाते हैं जहाँ स्नोफॉल हो रहा है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।